श्री गणेशाय नमः। उपकर्त्रा अरिणा शत्रु न मित्रेण अपकारिणः। उपकार अपकार्यो हि तयो लक्षणम एतयो। उपकर्त्रा अरिणा संधि, अरि माने शत्रु के साथ में जो उपकार करता है, भलाई करता है, ऐसे शत्रु के साथ में भी संधि करनी चाहिए। न मित्रेण अपकारिणा, अपकार करने वाला, नुकसान करने वाले मित्र के साथ में भी संधि नहीं करनी चाहिए। क्यों? कारण क्या है? उपकार अपकार्यो हि तयो लक्षणम एतयो। उपकार और अपकार यही दोनों का लक्षण है। उपकार करने वाला मित्र होता है और अपकार करने वाला शत्रु होता है। और जो उपकार भी नहीं करता और अपकार भी नहीं करता, यानी अच्छा भी नहीं करता, बुरा भी नहीं करता, वो तटस्थ होता है, उदासीन होता है, उसको कोई मतलब नहीं। जो अपने को अच्छा चाहता है अपने बारे में, वो अपना मित्र हुआ। अपने बारे में जो बुरा चाहता है वो अपना दुश्मन। अब देखिए, कोई यानी मैं कोई भी व्यक्ति है, कहीं पर भी जाओ तो ये तीन आदमी उसको जरूर मिलेगा। मित्र भी मिलेगा, शत्रु भी मिलेगा और तटस्थ भी मिलेगा, उदासीन, जो उसको मतलब। मैं जैसे कहीं भी रहूं, कोई भी व्यक्ति कहीं रह रहा है, उसके पड़ोसी से अपने को कोई बातचीत हो गई तो उनसे बोलेगा। अपन सोचे चलो ये मोहल्ला, ये शहर, ये गाँव अच्छा नहीं है, दूसरी जगह जाएंगे तो भी वही स्थिति होगी। अच्छे आदमी भी कभी कभी दुश्मन हो जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की बात ही क्या करें, अपना आपने इतने सारे अखबार पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, पत्नी पति की दुश्मन बन जाती है, पति पत्नी का दुश्मन बन जाता है। ऐसे कोई हजारों समाचार सुनते पढ़ते, भाई भाई का दुश्मन, पिता पुत्र का पुत्र पिता, गुरु शिष्य का शिष्य। यानी कोई भी नाता ऐसा नहीं है जो इसको अपन कहें कि ये तो हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है। तो शत्रु वह है जो अपना बुरा चाहे, मित्र वह है जो भला चाहे। ये नहीं है कि मित्र जो अपन को अच्छी अच्छी बात बताता जाए और अपना बुरा होता जाए। जब अपन परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई का टाइम है, और अपना मित्र अपने को पिक्चर में ले गया, खेल में ले गया, अपना मन तो बहला दिया उसने, अच्छा तो कर दिया अपने साथ में, यानी लेकिन क्या हुआ कि नुकसान तो अपना हो गया, भला तो अपना हुआ नहीं। इसका मतलब उसके मन में अपने प्रति भलाई का भाव नहीं, चाहे कितना ही अपना वो अच्छा कर रहा हो उस समय तक, उस समय। लेकिन इस जैसे मैं बताऊं आपको कि अपन कहीं गए जंगल, अपन आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कूलर के किसी भी अच्छे फलदार पेड़ के नीचे, तो अपन को फल मिल रहा है, तो वो वृक्ष अपना मित्र हो गया। वो वृक्ष अपना मित्र हो गया, उससे अपन को फल मिला, छाया मिली, अपने को किसी तालाब से, अच्छी जगह से पानी मिला, तो अपने मित्र हो गए, स्वाभाविक सहज मित्र हो गए। और अपन जा रहे हैं, अपने कांटा लग गया, या कुत्ता अपने को काट खाया, या कुछ और हो गया, तो अपने शत्रु हो गया। तो अपन ये जंगल में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, ये नहीं कह सकते कि अपन ऐसी जगह जाएं जहां मित्र ही मित्र मिलेंगे, या ऐसी जगह जाएं जहां शत्रु का दर्शन नहीं। ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति कहीं जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, उसको मित्र, शत्रु और तटस्थ मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने को अच्छा फल दिया, वो अपना मित्र हो गया। अच्छा अपने को अपने साथ छाया दी, वो मित्र हो गया। और अपने को कांटा लग गया, पैर में चुभ गया, अपने को नुकसान पहुंचा अपने शरीर को, तो वो अपना दुश्मन हो गया। और ऐसे भी हैं जो अपने को ने तो कांटा दिया और ने फल दिया,
तो अपने लिए तटस्थ है वो। ये बातें सब जगह लागू होती है। इसलिए पहले से ये धारणा कर लें कि ये इस स्थान पर अपने को मित्र ही मित्र मिलेंगे, ये संभव नहीं है। ये पहले से ये धारणा कर लें कि इस स्थान पर अपने को शत्रु मिलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, एक स्थिति ऐसी है जैसे युधिष्ठिर की थी, उनको अजात शत्रु कहते थे कि उन्होंने शत्रु किसी को माना ही नहीं। जब शत्रु किसी को नहीं मानेंगे तो अजात शत्रु, यानी कि शत्रु को रहा ही नहीं अपना। अपन मानेंगे तभी तो शत्रु है, नहीं मानेंगे तो शत्रु नहीं हो। इसलिए जब अपने मन में ये भावना है कि ये अपना दुश्मन है, शत्रु है, तो अपना दुश्मन है, शत्रु है। और ये माना है ही नहीं उसको अजात शत्रु कैसे? शत्रु तो उसके भी होते हैं। इतने युधिष्ठिर के शत्रु नहीं थे, शत्रु थे, लेकिन उनको अजात शत्रु क्यों नाम था? अजात शत्रु नाम उनका इसलिए था कि उन्होंने किसी को शत्रु माना ही नहीं। तो शत्रु नहीं मानेंगे तो अपने शत्रु होंगे नहीं, होंगे तो होता ही, शत्रु जो अपना हो, लेकिन अपन उसको नहीं मान रहे कि मेरा दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है, मैं उसको मित्र ही मानता हूं, तो फिर कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। अच्छा, ये अब क्या बात है कि जैसे मित्र है और मित्र अपना भला कर रहा है, उसको मित्र मान रहे, तो वो मित्र तो है, वो अपन उसको मित्र मान रहे हैं, अपना भला कर रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मित्र जो है अपने को कड़वे वचन बोल देता है, कड़वे वचन बोल देता है, अपने को ध्यान में नहीं आता है क्या मित्र है। ऐसी स्थिति में अपन उसको दुश्मन मान लेते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन होता है और वो अपने को मीठे वचन बोल करके उस समय तो मान लीजिए भला हो रहा है, और बाद में वो अपने को उस बात का नुकसान होगा, तो वो अपना मित्र भी नहीं। इसीलिए माघ जो कवि है, माघ ने कहा है उपकार करने वाला, उपकार का मतलब तत्काल में भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में जो उपकार करता है, उपकार का सोचता है, वो मित्र है। और वर्तमान में और भविष्य में जो अपकार की सोचता है, बुराई की सोचता है, वो दुश्मन है। इसलिए उपकर्त्रा अरिना संधि न मित्रेण अपकारिणा, उपकार अपकार्यो ही तयो लक्षणम एतयो। उपकार करने वाले, भलाई करने वाले शत्रु के साथ भी संधि करो, उसको भी अपना, और बुराई करने वाले, अपकार करने वाले मित्र को भी अपना, उसके साथ में संधि करो, क्योंकि शत्रु और मित्र का यही लक्षण है, जो अपना भला चाहे। तीनों काल में भूत तो निकल गया, इसलिए भूत में तो वो क्या चाहेंगे, वर्तमान में और भविष्य में अपना भला चाहें, वो अपना बुरा चाहें।